नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात शिक्षकों की तबादला की कर रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है शिक्षा विभाग से और वो खबर ये है कि जिन सवालों को हम लगातार उठा रहे हैं कि इस तबादले के आड़ में ऐसे लोगों को लाभ मिलता हुआ दिख रहा है जिसकी डिग्री सही नहीं है। इस तबादले के आड़ में ऐसे लोगों को लाभ मिलता हुआ दिख रहा है जो हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद स्थानीय पदाधिकारियों की मिलीभगत की वजह से वो बने हुए हैं। उनको ये लाभ पहुंचाने की कोशिश तो नहीं है। ये कई सवाल हमने खड़े किए थे और लगभग ये 68,000 के करीब ऐसे शिक्षक हैं जिसमें 24,000 TRE 1 और TRE 2 के। आज ACS ने ये निर्णय लिया है कि इस तरीके के जितने भी मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनके विषय को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो दूसरे विषय से हैं और टीचर बन गए हैं, वो रिजर्वेशन का लाभ ले लिए हैं, दिव्यांग का मसला है जो गलत तरीके से दिव्यांग का सर्टिफिकेट लेकर नौकरी कर रहे हैं, मतलब जितने तरीके की गलत तरीके से बहाली हुई है और अगर ट्रांसफ़र होता है तो उनको उसका लाभ मिल सकता है चंद महीनों के लिए नहीं, चंद वर्षों तक, क्योंकि तबादला होगा तो उनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रह जाएंगे जिस जिले में उनकी BPSC के माध्यम से पोस्टिंग हुई है। फिर आप डॉक्यूमेंट्स जिस जिला में उनका ट्रांसफ़र होगा वहाँ भेजा जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में महीनों लग सकता है। मैं ये लगातार सवाल खड़ा कर रहा था कि कहीं न कहीं ऐसे लोगों के पीछे कोई न कोई ऐसा गैंग काम कर रहा है जो शिक्षा विभाग को मिसगाइड कर रहा है, या ये यूँ कहें कि शिक्षा विभाग में बैठे अधिकारी कहीं न कहीं ऐसे लोगों को सहयोग कर रहे हैं। इस बात को सिद्धार्थ ने संज्ञान लिया है और ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्स की जांच प्रक्रिया तेज़ी से हो, जो भी उस तरीके के बहाल हैं उन पर त्वरित कार्रवाई हो, और जब तक ये कार्रवाई नहीं हो पाती है तब तक पूरे ट्रांसफ़र प्रोसेस को, ऐसे जो शिक्षक हैं चिन्हित हो चुके हैं, ऐसे शिक्षकों के ट्रांसफ़र प्रोसेस को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। और ये सारे लोग अब इनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से लेकर सारी प्रक्रियाएँ ACS खुद अपने निगरानी में करेगी। शिक्षा विभाग से ये खबर आ रही है। और बाकी जो नियोजित शिक्षकों को जो विशेष शिक्षक बने, विशेष शिक्षक के बनने की वजह से एक बार ये बातें सामने आने लगी थी कि उनका पोस्टिंग बाद में किया जाएगा, TRE 1 TRE 2 को पहले कर दिया जाए, तो उस मसले पर भी मैंने एक सवाल खड़ा किया था कि आप खुद जो नियम बनाए हैं या खुद आपने जो प्रोसेस अपनाया है उसमें आपने कहा है कि पहले हम नियमित का करेंगे, फिर हम विशिष्ट का करेंगे, फिर TRE 1 और TRE 2 का करेंगे। तो ये क्रम आपने खुद तय किया है। उसके बाद आपने खुद तय किया है कि 10% किस तरीके से कौन कौन से संवर्ग के शिक्षक स्कूल में रहेंगे, महिलाएं कितना रहेंगी, मैक्सिमम महिलाएं कितना % रहेंगे, 30% से ज़्यादा महिला नहीं होनी चाहिए, बाकी नियमित, विशिष्ट, नियोजित, TRE 1 और TRE 2 को आपने क्रमवार प्रतिशत तय कर दिया है। तो वो उसकी प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए आपने। और पहले आपने कहीं न कहीं इस पूरे प्रोसेस को आपके उलट निर्णय आपने ले लिया है अगर इस तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं तो इस पर भी कहीं न कहीं विभाग संज्ञान लिया है। मैंने ये खबर ही चलाई है। आज अधिकांश जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने टेक्निकल रूप से जितनी की ज्वाइनिंग हुई है उसको 48 घंटे के अंदर इस शिक्षा कोष पर अपलोड करने को कहा गया है। मैक्सिमम हमको लगता है 95% से ज़्यादा शिक्षक जिनका काउंसलिंग हो चुका है वो ज्वाइन कर ही चुके हैं। कुछ तकनीकी वजह से कोई परेशानी हुई होगी, लेकिन अधिकांश लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये जो एक जल्दबाजी दिखाई जा रही थी कि नियमित के बाद हम सीधे चले आए TRE 1 TRE 2 का, उस पर भी हमें लगता है कि अब विराम लगेगा और अब सब साथ ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी। तो दो बड़ा अपडेट, एक अपडेट तो हमने पहले ही चला था, लेकिन अब वो अपडेट कहीं न कहीं हमारे लिए बड़ी ही सुकून देने वाली बात है कि जो फर्जी तरीके से बहाल हो गए, बड़ी संख्या है। थंब इम्प्रेशन अभी आज पता चला कि 8,000 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं जिनका थंब इम्प्रेशन अभी भी पेंडिंग है। और ऐसे शिक्षक 3 बार मौका लेकर नहीं आए, 3 बार निकाला, उसके बाद फिर जिला में तो समझते ही हैं, जिला में तो इस तरीके की चीज़ें को बनाए रखने के लिए किस स्तर पर खेल होता है, किसी से छुपा है क्या? किसी से छुपा हुआ नहीं है।
तो आप खूब अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये खेल के पीछे क्या खेल रहता है कि जिला वाला लोग जो है सो अब 2 बार 3 बार रिमाइंडर आया तो कुछ कुछ कर दिए, फिर अस्थिर हो गए, फिर अब मुख्यालय से पत्र आएगा तब उस पर खोजबीन शुरू होगी। तब तक अपना जो लोग इस तरीके के हैं अपने तरीके से मैनेज करके नौकरी करते रहते हैं। तो ये सारी बातें अब एसीएस को कहीं न कहीं ये समझ में आनी शुरू हो गई है कि इस पूरे प्रोसेस में अगर जल्दबाजी की गई तो ऐसे तमाम लोग जो जिनकी डिग्री को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनकी योग्यता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनके रिजर्वेशन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, हाई कोर्ट के जिनको लेकर जजमेंट आ चुका है, वो सारे प्रोसेस में जिनको नौकरी से हटना है वो आज तक बने हुए हैं। और अगर तबादला कर दिया गया तो महीनों बने रह जाएंगे। ये जो मैं लगातार सवाल खड़ा कर रहा था, इस बात पर हमें लगता है कि आज एसीएस ने सहमति जाहिर की है और अब पूरे प्रोसेस में इसको खास ध्यान रखा जाएगा और ऐसे लोगों को एसीएस खुद तबादला करेगा। तो 2 बड़ी खबर। तीसरी खबर तो आप देख ही रहे हैं कि आज ई शिक्षा कोष की वजह से 3.5 लाख से ज़्यादा शिक्षक अब्सेंट हो गए आज। अब बताइए उनके स्कूल जाने और नहीं जाने का क्या मतलब होगा। सब लोग परेशान रहेंगे और वो परेशानी की वजह भी आप समझ सकते हैं कि जब आप 1 अक्टूबर से तय करती है कि ऐप के माध्यम से ही अटेंडेंस बनेगा और उसी को हम पेमेंट करेंगे, लेकिन अक्टूबर में भी नहीं हुआ, नवंबर में भी नहीं हुआ, दिसंबर में भी नहीं हुआ और अब तो जनवरी आधा बीत गया। अभी यहाँ भी यही स्थिति है। हर महीने में, आप अक्टूबर से लेकर अभी तक देखिए सिद्धार्थ जी, हर महीने में 5 बार 6 बार ऐप में ये प्रॉब्लम हो रहा है। और बताइए 3.5 लाख शिक्षक आज एब्सेंट हो गए। तो वो शिक्षक एक अलग मनोदशा में जीते हैं ना, उनको एक अलग तरीके का तनाव होती है। चौथी बड़ी खबर कि प्राण नंबर को लेकर जो समस्याएं हो रही, बार बार हम ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो विशेष शिक्षक है 20-22 को उनका एब्सेंटी चला जाता है, आज 15 हो ही गया। अभी तक प्राण नंबर को जनरेट करने को लेकर कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और जब तक प्राण नंबर जनरेट नहीं होगा तब तक इन शिक्षकों को वेतन नहीं मिलेगा, ये तय है। तो प्राण नंबर कैसे जनरेट हो, इस पर हमें लगता है कि सिद्धार्थ जी ने आज संज्ञान लिया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा गया है कि जल्द से जल्द प्राण जनरेट कीजिए लोगों को कि सैलरी मिल जाए। लेकिन इतने लेट 1 तारीख को ज्वाइनिंग हुआ, 1 से 7 तारीख तक ज्वाइनिंग हो गई, आज 15 मतलब 1 सप्ताह हो गया ज्वाइन किए हुए भी। अपडेट डाटा तक नहीं अभी तक मुहैया हुआ है और प्राण नंबर नहीं मिलेगा तो उस महीने का सैलरी नहीं मिलेगा। और ये चीज़ें मार्च के अंदर अगर सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो फिर मार्च के बाद इन लोगों को सैलरी लेने में कितनी परेशानी होगी, शायद इसका आभास या अंदाजा सिद्धार्थ जी को नहीं है। क्योंकि कहीं न कहीं मार्च में जो पैसे अगर लैप्स हो गए तो उस पैसे का आने में फिर जून लग जाएगा। इसलिए हमें लगता है कि जल्द से जल्द शिक्षा विभाग को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे आज चारों के चारों खबर अपने आप में बड़ी खबर थी, इसलिए हमने अपने शिक्षकों को बताया कि तबादले को लेकर उन सवालों को, जो सवाल मैं उठा रहा था, आज सरकार ने उस सवालों को गंभीरता से लिया है और अब जांच के बाद ही उन लोगों का तबादला